उस दिन राहुल बहुत उदास लग रहा था। वह अपने माता पिता को बहुत मिस कर रहा था, जिनकी पिछले साल एक सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। राहुल बहुत अकेला पड़ गया था। उसे एक दिन एक छोटे बच्चे का खिलौना सड़क पर बैठा हुआ मिला। वो एक गुड़िया थी, किसी 5-6 महीने के बच्चे की। उसकी आंखें खुली थी, गहरी मोटी पलकें, और उसके चेहरे का गुलाबी रंग जैसे किसी इंसान की चमड़ी छीली हुई हो। राहुल पता नहीं क्यों, पर वो उससे आकर्षित हुआ। उसे थोड़ा अजीब लगा कि वो गुड़िया कैसे बैठी हुई है। सड़क पर कपड़े मुड़े हुए और गंदे। कोई गाड़ी आके कभी भी उसे कुचलती हुई जाए। उसे उठाया तो उसके पैर किसी कठपुतली की तरह झूल रहे थे, जो कि धागे से उसके शरीर से जुड़े हुए थे। तभी उसे गुड़िया के अंदर एक खड़खड़ाहट सी आवाज सुनाई दी। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आवाज उसके आंखों के पीछे उसके सर से आ रही थी, जैसे उस प्लास्टिक के पीछे से कोई हिल रहा हो और उस प्लास्टिक को अंदर से मार रहा हो। सड़क पर उसे कोई नहीं दिखा, तो बिना कुछ सोचे उसने गुड़िया को फाड़ दिया, उसका सिर तोड़ दिया और उसको कंधों से चीर दिया। उसके टूटे हुए सिर को झांक कर उसे कुछ दिखा जो शायद आवाज कर रहा था। एक दांत। पता नहीं इंसान का या किसी और का। उसकी टूटी हुई गर्दन से वो उसके हाथों में गिरा। वो मेरी दोस्त हुआ करती थी। एक आवाज आई। ऊपर देखा तो एक छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी। वो उसके हाथों में पकड़ी उस टूटी हुई गुड़िया की तरफ इशारा कर रही थी। अब वो आपसे खुश नहीं होगी, उसने घबरा कर कहा। पर ऐसा क्यों? अगर आपका कोई सिर तोड़ दे तो आप खुश होंगे। ये तो सिर्फ एक गुड़िया है। उसने गुड़िया का सिर और धड़ ढकेलते हुए पूछा। तुम चाहो तो मैं इसे तुम्हारे लिए ठीक कर देता हूँ। ना, मुझे इसके साथ खेलना पसंद नहीं है। वो लड़की सामने से होते हुए सड़क के दूसरी ओर जाने लगी। राहुल को अजीब सी घबराहट होने लगी। तुम्हें ये गुड़िया क्यों नहीं पसंद? उसने चिल्लाकर पूछा। ये सुनते ही वो बच्ची रुकी और पलटी, और वो उसकी तरफ घूरते हुए बोली, ये चीजें चुराती है। यह बोलकर वो पहली बार मुस्कुराई और मुझे दिखाई दिया कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। ये अब आपकी दोस्त है। ये बोलकर बच्ची पास ही के एक बगीचे में गायब हो गई।